गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। बाबूसर टॉप के करीब शदीद लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग। चिल्लास में मुसाफिर और सयाहों की मुतादद गाड़ियां जद में आ गई। सैलाबी रेले में बहकर 3 अफराद दम तोड़ गए, लाशें निकाली गई। फंसी गाड़ियों को मलबे से निकालने का काम जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर महसूर सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल। शाहराह कराकरम, लाद पहाड़ी और तत्ता पानी के मकाम पर बंद। टक नाला में 4 अफराद बह गए, 2 की लाशें और 2 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट, नाला जानवी में तोगयानी मुतादद घर और दुकानें तबाह। मदीन में मकान लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया, मलबे तले दबकर 3 बच्चे चल बसे, मां जख्मी। सबात में 2 बच्चे बरसाती नाले में बहकर लुकमा अजल बन गए। गजर के इलाके पोन्याल और यासीन में तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, सड़कों, घरों और फसलों को नुकसान। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके पानी पानी। सैदपुर में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बरसाती नाला बिफर गया, पानी का तेज बहाव, पुल की दीवार टूट गई। बरसाती नाले में कई गाड़ियां बह गईं, पानी इमारतों में दाखिल। तूफानी बारिश के बायस तलहगाड़ पाँव में तबाही, पानी घरों में दाखिल होने से कीमती अशिया को नुकसान। मुतादिद मवेशी भी सैलाबी रेले में बह गए। नाला लई में पानी की सतह में इजाफा। कटारियों के मुकाम पर पानी की सतह 14 फुट तक पहुंच गई। खानपुर हजारा में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, पुल ज़ेरे आब, बंद भी टूट गया। दर्जनों देहात का खानपुर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी रेले के बायस दोनों जानिब लोग फंस गए। डोर नदी में सैलाबी रेले, छोई में बिजली के 6 पोल बह गए। किल्लात में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी घरों में दाखिल, मानसून के एक और जोरदार स्पेल की पेशगोई। मुल्क भर में शदीद बारिशों का इम्कान। सरगोदा में खस्ता मकान की छत गिर गई, 50 साला शहरी जाम बहक, बीवी और 4 बच्चे जख्मी। केपी में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन। हुकूमत और अपोजिशन का नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला कामयाब। हुकूमत के 6, अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब। 7 जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, नूरुल हक कादरी कामयाब। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद, नून लीग के न्याज अहमद, JUI के अताउल हक दरवेश मुंतखब। खवातीन की 2 नशिस्तों पर PP की रुबीना खालिद और PTI की रुबीना नाज सेनेटर मुंतखब। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर आजम सबाती और दिलावर खान कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने नताइज जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम 143 अरकान ने वोट कास्ट किए। PTI के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। खुर्रम ज़ीशान ने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। आइंदा भी कोशिश करेंगे सूबे में हॉर्स ट्रेडिंग न हो, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करके आगे बढ़ा जा सकता है। ये अदालत गए हैं, उन्हें उधर भी कुछ नहीं मिलेगा। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इबादुल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में सेनेट इलेक्शन, मुस्लिम नून के हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। अपोजिशन के मेयर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। आज़ाद उम्मीदवार खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिनहास को एक भी वोट न मिला। ईवान में सेनेट इलेक्शन के लिए 345 वोट कास्ट किए गए, 3 मुस्तरद हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे। पंजाब असम्बली में कुल नशिस्तों की तादाद 371 है, जबकि 2 नशिस्तें खाली हैं। हुकूमती अरकान की तादाद 261, जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद 108 है। सेनेट नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हाफिज अब्दुल करीम को जीत की मुबारकबाद। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे ये कामयाबी दी। पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। नौ मुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी क़यादत से इजहार तशक्कुर। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद को 2 तिहाई अक्सरियत हासिल। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ ऐवान बाला की सबसे बड़ी जमात बन गई। तहरीक इंसाफ का 22 सेनेटर्स के साथ दूसरा नंबर। नून लीग के सेनेटर्स की तादाद 20, JUI फे सेनेटर्स की तादाद 7 हो गई। ऐवान में 6000 सेनेटर्स मौजूद। BAP के 4, MQM और ANP के 3 सेनेटर्स।
गवर्नर हाउस में हल्फ के खिलाफ वजीर आला और स्पीकर की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। वफाकी हुकूमत, अटार्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। सुना है वजीर आला सेनेट नशिस्तों पर अपोजिशन से मुत्तफिक हो गए हैं। आपने असम्बली इजलास बुलाया और अरकान से हल्फ नहीं लिया। असम्बली इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। इससे जाहिर होता है कि हल्फ नामुमकिन था। अरकान हल्फ ना लेते तो फिर सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं कर सकते थे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आइन ने इख्तियार दिया। जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स, वजीर आला ने किस हैसियत में दरख्वास्त दायर की, वो कैसे मुतासिर हैं। जस्टिस मोहम्मद फ़हीम वली का इस्तफसार। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी। मैंने फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आई एम नॉट ब्लेमिंग द विक्टिम बिकॉज आई एम स्टैंडिंग विद द विक्टिम। मैं तो मजलूम के साथ हूँ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर 10 मिनट की थी तो शायद 1 सेकंड ये वाली लाइन थी, बाकी तो सब इस पर थी कि जब हमारे नोटिस में आया वी हैव अरेस्टेड सो मैनी पीपल, हमने इसको बर्बरियत करार दिया। मुआशरा इस हद तक पस्ती का शिकार हो गया है कि आज जो उनके मर्द भाग गए हैं, जो पुलिस उनके घरों पर छापे मारनी जाती है, खवातीन मिल के पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, ये अपनी सोसाइटी को किस तरफ लेके जा रहे हैं। गैरत के नाम पर कत्ल जुल्म है। मैं मजलूम लोगों के साथ खड़ा हूं। जिन लोगों ने बर्बरियत की उन्हें सजा दिलवाएंगे, अच्छी प्रोसिक्यूशन करेंगे, दबाव में नहीं आएंगे। केस में आईनो कानून के मुताबिक चलेंगे। मुतल्लिका एसपी को जिम्मेदारी पूरी न करने पर मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मकतूल खातून और मर्द के दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। मकतूल खातून के 5 और मर्द के 4 बच्चे हैं। किसी को कत्ल करने का इख्तियार नहीं। विक्टिम ब्लेमिंग पर नहीं जाना चाहता, मगर हक़ाइक़ बताना ज़रूरी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की मजम्मत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक रब्ता। वाक़े की जल्द तहकीकात की हिदायत। वाक़े में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुलज़मान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम तर कानूनी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म की हिदायत। गैरत के नाम पर खातून और मर्द का कत्ल। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का कत्ल के वाक़े का नोटिस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को आज तलब कर लिया। नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुलजिम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। केस की समाअत ATC जज मोहम्मद मुबीन ने की। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डेगारी में कब्र कुशाई, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस सर्जन आयशा फैज़ की सरबराही में लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मकतूलेन की लाशों की दोबारा तदफीन कर दी गई। लड़की और लड़के का कत्ल 4 जून 2025 को किया गया। पुलिस सर्जन आयशा फैज़। खातून को 9 और मर्द को 7 गोलियां मारी गईं। ज़राए का दावा पोस्टमार्टम के कई हक़ाइक़ से पर्दा उठेगा। पुलिस हुकाम बलोचिस्तान के इलाके डेगारी में गैरत के नाम पर मर्द और खातून को फायरिंग करके कत्ल करने का वाक़या पेश आया था। बलोचिस्तान में इंसानियत के ज़मीर पर हमला हुआ। वाक़े को अफसोसनाक और शर्मनाक कहना बहुत छोटे अल्फाज हैं। अफसोसनाक वाक़े की जड़ तक जाना चाहिए। वाक़े से पाकिस्तान का चेहरा मस्त हुआ। 2 महीने तक सूबाई हुकूमत को क्यों वाक़े की खबर नहीं हुई। वहाँ एक अदालत लगी और जज ने फैसला दिया, गोलियाँ मार दी। ये निज़ाम कहाँ से आया? इसको किसने क्यों नहीं देखा? कौन है ये लोग जो मेरी बेटियों को गोलियां मारने का हुक्म देते हैं? ऐसे निज़ाम के खिलाफ ही जिहाद करेंगे जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी। शबाना रोज, मेहनत से जल्द पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। मुल्की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। फैसला कर लिया जाए कि मसाइल को हल करना है तो तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोका जा सकता।
वो दिन दूर नहीं जब हम अक़वाम आलम में सर उठाकर चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब कहते हैं कि वज़ारत सेहत में डिजिटलाइजेशन का अमल काबिल सत्ताइश है। रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम के लिए वज़ीर सेहत और उनकी टीम ने अहम काम किया। वफाकी वज़ीर सेहत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर सेहत ने दोस्त मुल्क के अस्पताल मंसूबे की बंदिश का नोटिस लिया। काविशों की बदौलत दोस्त मुल्क का मंसूबा फ़ाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। कसीरुल-जहती के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म का इजहार। सेक्रेटरी जनरल ने सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की मौजूदगी और इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों पर बंद है। अमन को बातचीत और सफारतकारी के जरिए फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इसहाक डार की गुफ्तगू। इसहाक डार की जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। भारतीय जारियत और गलत मालूमात पर मबनी महमात पर तशवीश का इजहार। इसहाक डार का भारतीय प्रॉक्सीज़ के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर आलमी तवज्जो मबजूल करने का मुतालबा। पायदार तरक्की से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह सियासी फोरम का इनेकाद। वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। पाकिस्तान 2030 के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। खुराक का बहरान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। मुस्तहिक और नादार बच्चों के लिए दानिश स्कूल कायम किए जा रहे हैं। इसहाक डार का सियासी फोरम से खिताब। आफिया सिद्दीकी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना अरकान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत का वफाकी हुकूमत को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत, रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर वफाकी काबीना को नोटिस जारी किया। फौजिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है। अपील सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर है। इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत को बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मेरे फैसले के खिलाफ अपील दायर की हुई है। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। जस्टिस सरदार एजाज इसाक के रिमार्क्स। सोशल मीडिया हद उम्र बिल 2025 सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। बिल में 16 साल से कम उम्र अफराद पर सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर पाबंदी की तजवीज़। नाबालिग के सोशल मीडिया अकाउंट्स रोकने की जिम्मेदारी कंपनियों पर आयद होगी। कानून की खिलाफवर्जी पर 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। नाबालिग सारिफ को सोशल मीडिया तक रसाई देने पर 6 माह कैद की सजा होगी। PTA को कम उम्र सारिफिन के अकाउंट्स बंद करेगी। PTA को क़वाइद-उज़-ज़वाबित बनाने का इख्तियार हासिल होगा। बिल का मतन। निजी शोबे को मुल्क की तरक्की के लिए आगे आना होगा। निजी शोबे ने मुल्क को आगे लेकर जाना है। हुकूमत के इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आई है। तरसीलात ज़र में इजाफा और पॉलिसी रेट में कमी हुई है। FDR के केस अरसे से इल्तबा का शिकार थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इज़हार ख्याल। हुकूमत में मौजूद शुगर मुआफ़िया आवाम को लूट रहा है। IMF का नाम लेकर हुकूमत महंगाई क्यों बढ़ा रही है। चीनी की कीमत 200 रुपये से कम नहीं। हुकूमत आवाम से पैसा लेकर शुगर मुआफ़िया की जेबें भर रही है। हुकूमत और शुगर मुआफ़िया मिलकर आवाम का खून निचोड़ रहे हैं। सेनेटर अली जफर। हमारे अरकान ने कोई डील नहीं की। आइन के मुताबिक रेफरेंस नहीं किया गया। हमारे अरकान खामोश नहीं रहेंगे। किसी दबाव के तहत एहतजाज बंद नहीं करेंगे। लोग झूठ और फरेब की बुनियाद पर असम्बलियों में बैठे हैं। पूरा निज़ाम फार्म 47 पर खड़ा है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया से आनी हाथों से निपटा जाए।
बेरहमाना क्रैकडाउन और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासर को रोकना FIA की अव्वलीन जिम्मेदारी है। FIA को हुकूमत के साथ अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA हेडक्वार्टर्स में इजलास। FIA को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए जामे प्लान तलब। जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी की शोहदा की यादगार पर हाजिरी फूल रखे फातिहा खानी की। पंजाब की तरक्की के मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब है। जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। बहावलपुर में चिल्ड्रन अस्पताल के क़याम की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बहावलपुर चिल्ड्रन अस्पताल प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने की मुखालफत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर तवानाई वैस लगारी को खत। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला गैर आईनी है। वफाकी हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। डिस्कोर्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली आईनी हक है। आइन के आर्टिकल 157, 154 और 268 की खिलाफ वर्जी की गई है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिजली बिलों के जरिए ही वसूल हो सकती है। पावर डिवीजन का फैसला एक तरफा, गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल है। वफाकी इकदाम मरकज़ और सूबे में तनाव का बाइस बन सकता है। खैबर पख्तूनख्वा